हेलो मार्केट, हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू। मेरा नाम शुभम है। साइलेंट ट्रेडर में सभी जो सब्सक्राइबर है, जो भी व्यूअर्स है, सबको वेरी मच थैंक यू, क्योंकि हम लोग अभी 700 सब्सक्राइबर जस्ट क्रॉस किए। एंड एक बड़ा माइलस्टोन है कि कोई ना कोई 700 पीपल और ट्रेडर और इन्वेस्टर जो भी है वो हम लोगों के साथ कनेक्टिंग है और हम लोगों का कंटेंट देखता है, थोड़ा लर्न करता है। तो यहाँ पर जो भी कंटेंट होता है वो लर्निंग बेसिस होता है। हम भी लर्निंग कर रहे हैं, 16 साल से लर्निंग कर रहे हैं। बहुत छोटा छोटा चीज़ जो लर्निंग करने से आपको और भी प्रैक्टिस करने से आपको और भी मैच्योरिटी आएगा, क्योंकि मार्केट का जो इन्वायरमेंट है वो वेदर से बहुत बहुत टिपिकल है। क्योंकि वेदर का जो एनवायरनमेंट होता है वो कल का एनवायरनमेंट आपको पता चल जाता है कि मगर मार्केट का जो एनवायरनमेंट होता है वो आपको नहीं पता चलता। तो दिस इज द मेन थिंग कि हर टाइम आपको अ, थोड़ा बहुत अपडेट रहना पड़ता है टेक्निकली। और वही अपडेट रहने के लिए हम लोग हर दिन चार्ट पैटर्न को समझते हैं। तो आज बहुत एक इजी वाला एंड सबसे फेमस वाला टेक्निक देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग रीड करें। ये बहुत इजी एंड सिंपल सा है। ये एक्चुअली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 34 है। ये में 34 जस्ट इंडिकेटर में जाइए, ये में लिखिए, इधर में लिखा आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, उसको ऐड करिए या फिर जाइए सेटिंग्स में जाइए एंड लेंथ जो वैल्यू है इसको 34 कर दीजिए। कोई कोई आदमी 39 यूज करता है, 34 39 जो भी है इस वैल्यू के बीच की वैल्यू भी बहुत सारे एनालिसिस ट्रेडर कुछ अलग ट्रिक्स यूज करते हैं 39 करके। तो 34 करिए, 39 करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम 34 से ही देखते हैं, उसके बाद 39 में देखेंगे 39 में क्या चेंजेस है। ये देखिए एक मार्केट बुल रन पे है। ये निफ्टी का चार्ट देखो, कोई भी चार्ट ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा चार्ट को थोड़ा जूम कर लिया, ये देखिए 34 वाला है। ये 30 मिनट्स का चार्ट है, ज़्यादा छोटा टाइम फ्रेम आप मत लीजिए। 34 अगर ये में आप ट्रेड करना चाहते हो और एक ट्रेंड देखना चाहते हो तो आपको 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स एंड अबव का टाइम फ्रेम मेंटेन करना पड़ेगा। ये पहले रूल्स है। एंड सेकेंड रूल्स है कि इसके ऊपर बेस करके आप ट्रेड नहीं ले सकते। इसको इसके ऊपर बेस करके आप ट्रेंड पकड़ सकते हो कि कौन सा ट्रेंड, कौन सा मूव मार्केट में ले रहा है। ये सिंपल सा वे है। 34 ऑलवेज एक आप बोल सकते हो एक रिट्रेसमेंट लेवल माना जाता है कि 34 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। क्योंकि जितने सारे ट्रेडर इन्वेस्टर है जो टेक्निकली चार्ट देख के ट्रेड मारता है, उसके मैक्सिमम ट्रेडर के टर्मिनल पे 34 में बहुत बार ऐड हो चुका है एंड ऐड रखता है। क्योंकि 34 बहुत सेंटिमेंटली यूज होता है हर कोई जो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट प्लेटफॉर्म यूज करता है। 34 का सिंपल रूल्स एक पता आप कर लीजिए, क्योंकि 34 में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत डालिए। क्योंकि 34 के साथ बहुत सारे इंडिकेटर ऐड करना पड़ता है, उसके ऊपर देखना पड़ता है, उसके बाद हम लोग ट्रेड लेते हैं। तो 34 अगर अलग से 34 का अगर आप देखना चाहते हो तो 34 का बहुत ईजी मामला है। कोई भी कैंडल अगर कोई भी ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ये आप ट्रेंड देख पा रहे हो कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद ये मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, उसके बाद एक 34 का जो कैंडल है, ये कैंडल देखिए जो कैंडल है 34 को टच किया एंड नेगेटिव आया। एंड जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। एंड जो ऊपर से नीचे से ऊपर जो टच कर रहा है वो भी 34 के नीचे है। तो वो नेगेटिव ट्रेंड में ही रहता है। आप देख पा रहे हो कि एक नेगेटिव
कैंडल जनरेट हुआ है 34 के नीचे, एंड उसके बाद आप देख सकते हो उसके बाद जिगजैग करके नीचे गिर गया है। ये मैं 30 मिनट्स चार्ट को देख रहा हूँ। उसके बाद और भी आप अगर देखोगे यहाँ पर देखिए, ए भी ऊपर जा रहा था। हाँ, ए भी ऊपर से नीचे क्रॉस करके आया, फिर से वो 34 को क्रॉस किया, मगर एक 34 में एक बड़ा सा रेड कैंडल होके ए 34 के नीचे क्लोज हुआ। उसके ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस रखते थे तो नीचे आपको ए मिल जाता, नहीं तो ये गैप अप ओपनिंग था उस दिन का। उसके बाद अगर आप देखोगे इसका जो हाई है ना, ये हाई को मत ये तोड़े नहीं, ये इसका हाई देखिए 22,456, एंड इसका अगर हाई हाई देखोगे तो थोड़ा सा नीचे 10 पॉइंट का नीचे आके हाई मार के ये नीचे गिर गया। दैट मीन्स आपका स्टॉप लॉस जो है वो सेफ गार्ड में चला गया। ऐसे ही 34 होता है। 34 आपको एक जेन्युइन सपोर्ट दिखाता है और रेजिस्टेंस दिखाता है। आग अगर ऊपर का आप देखोगे बहुत इजीली, तो आपको पता चल जाएगा एक ट्रेंड 34 के ऊपर चला गया है। उसके बाद एक कैंडल नीचे, एक इनडिसीजन कैंडल आप बोल सकते हो कि कोई कैंडल में आपको डिसीजन नहीं दे रहा है। उसके बाद एक 34 का कैंडल था, 34 का टच होके एक बड़ा वाला ग्रीन कैंडल, एक पॉजिटिव कैंडल आया, एंड उसके बाद ये ऊपर भाग गया। ये अगर कोई भी स्टॉक में अगर आप देखोगे ना, मान के चलते हो कि टाटा स्टील में, मान के चलता हो कि टाटा स्टील में एक बार देख लेते हैं कि 34 का क्या रिएक्शन आया है। ये टाटा टाटा स्टील का चार्ट है। आप अगर नीचे से देखोगे, ये वाला चार्ट देख लो जो बहुत बहुत, ये 30 मिनट्स का चार्ट है। ये 34 ब्रेक करके नीचे आया है एंड नीचे सस्टेन किया है, एंड उसके बाद ये ट्रेंड नीचे आके यहाँ पर लो दिखा है। इसका प्राइस था 161, इसका प्राइस है 157। आसानी से आपको 4 to 5 रुपीज मिल गया है। उसके बाद 34 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल, ये तो रेड कैंडल 34 के ऊपर बना है, नीचे नहीं बना है, तो नेगेटिव जोन नहीं आ रहा है। उसके बाद 34 का एक पॉजिटिव बिग कैंडल 34 के ऊपर हुआ है, एंड उसके बाद देखिए ये जो प्राइस है 162 के आसपास, एंड गैप अप ओपनिंग में 164 दे दिया। तो ये एक सही बात है। अब ये जो है इसको थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो 3:15 में ट्रेड नहीं लेगो ना। नहीं, ये 3:15, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये 2:15 है, सॉरी। तो 2:15 के बाद भी अगर आप नेगेटिव ट्रेंड लेते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा तो ये रहेगा, एंड आप जो ट्रेड लोगे 161 लो दिखा है 160.75, तो मेरे ख्याल से इसका जो 161 में आप ट्रेड लिए हो 162 छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप एग्जिट कर जाना। उसके बाद जो ये जो लॉन्ग कैंडल मिल गया है ना, इसके अगर आप पोजीशन लेते हो 34 के ऊपर, तो वो कहा जाता यहाँ पर, इसका प्राइस क्या था 163 में आप शायद एंट्री मारे और एग्जिट मारे 160। एग्जिट तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप 167 के ही एग्जिट मारो। आपको अगर 30 मिनट्स ट्रेड लेना है तो मेरे ख्याल से 1% 2% इज एनफ फॉर यू। 163 दैट मीन्स आपको 3 रुपए अगर मिल रहा है 166 165 50, तो मेरे ख्याल से एग्जिट करना है। ये इसमें इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर कोई भी ट्रेड प्रॉपरली लेना चाह रहे हो तो कैंडल को रीड करिए। कैंडल बहुत कुछ बोलता है। कैंडल को अगर प्रॉपर तरीके से रीड करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये 34 नीचे गए, ये देखिए, ये ये जो कैंडल है, ये कैंडल बहुत डे एंड का कैंडल है, इसको हम लोग जस्टिफाइड नहीं करेंगे मगर ये जो कैंडल है इसको रेड कैंडल देखिए 34 नीचे आया है, उसके नीचे ये भी क्लोज किया। तो आप एक यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो शॉर्ट सेल का 166.50 का, जो आपको देगा 165, मतलब आपको 1.5 पॉइंट का 1.5 पॉइंट्स का आपको बेनिफिट मिला है एक ही दिन में। शायद आप बोल सकते हो 2-3 कैंडल में। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा और भी वेट करने से आपको कहाँ मिल जाता है 164.50 में आपको और भी ट्रेड नीचे मिल जाता। तो एक 2-3 रुपए का अगर 1.5% 2% का आपको बेनिफिट मिल रहा है 30 मिनट चार्ट में, तो मेरे ख्याल से वो भी आप ले सकते हो। हम लोगों का मेंटेलिटी क्या होता है, जो ट्रेडर होता है उसका मेंटेलिटी था हम टॉप में सेल करेंगे नीचे बाइंग करेंगे,
ये हम लोगों का मेंटेलिटी होता है, मगर ये मेंटेलिटी कब होता है? आफ्टर मार्केट एनालिसिस में हम बोलते हैं कि इसमें तो हम तो सेल कर सकते थे एंड इसमें बाई कर सकते थे। अगर अगर इसमें आप बाई कर सकते हो तो आप बाई क्यों नहीं किए? क्योंकि आपके पास कोई लॉजिक नहीं है। हम लोग कैंडल की बिहेवियर के ऊपर प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अगर कैंडल बिहेवियर आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए कि कैंडल, हर कैंडल का एक बिहेवियर होता है, हर कैंडल का जो जो कैंडल आपको आप देख पा रहे हो, जो बिग कैंडल है, जो छोटा कैंडल है, बड़ा कैंडल, सबका ही एक एक अलग अलग एक रूल्स होता है, एक प्राइस एक्शन होता है। इस प्राइस एक्शन को आप अगर प्रॉपर तरीके से आप अगर आपको समझ में आए तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर किसी को पता है तो ये मॉर्निंग स्टार मिला है जो 34 को सपोर्ट लेके ये मॉर्निंग स्टार, तीनों कैंडल का मॉर्निंग स्टार हुआ है। तो आई थिंक ये मॉर्निंग स्टार है। तो मॉर्निंग स्टार का जो अपॉर्चुनिटी है ना बहुत बड़ा होता है। आप यहाँ पर एंट्री मारो, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाओ। ये जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस तो 100% होना चाहिए। कितना छोटा स्टॉप लॉस, एक रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस है। आपका टारगेट क्या है? आप अगर इसको लॉन्ग पोजीशन में भी आप इसको देखोगे तो आपको कितना मिला है। आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रखिए, टारगेट देखिए कहाँ आ गया है। सॉरी, एक सेकंड, इसका बहुत सारे हो गए, शायद नेट के वजह से हो गए। एक सेकंड, इसका टारगेट क्या रेशियो आया है? ए अगर आपका स्टॉप लॉस होता है एंड ए अगर आपका टारगेट होता है तो आपका रिस्क रेशियो कितना होता है? 4। ओ माय गॉड, इट्स टू मच। मेरे ख्याल से आपका अगर आप अगर रिस्क रेशियो लेते हो ना तो 1:5 जस्टिफाइड होता है। बहुत बढ़िया होता है अगर 1:5 आप लेते हो तो। मगर आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। प्रॉपर पैटर्न समझने के बाद ही आपको पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, प्राइस एक्शन क्या है। ये देखिए, ये गैप डाउन का जो बेनिफिट है ना वो भी आप ले सकते थे, मगर आपको यहाँ पर इसका एक्शन समझना पड़ेगा। कोई अगर ये कैंडल में फ्यूचर में इस कैंडल को रीड करके यहाँ पर सेल करता है एंड उसका स्टॉप लॉस रखता है यहाँ पर कितना स्टॉप लॉस आया? 175.15 में सेल किया, 176.15 में आपको स्टॉप लॉस रखा, और आप सोच रहे हो कि नेक्स्ट डे पे आप कवर करोगे तो आपको कितना मिला? 6 रुपीज मिला एक लॉट में। अगर लॉट में फ्यूचर में शॉर्ट सेल करते हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप इधर में प्रॉफिट बुकिंग करोगी। कि लो का प्रॉफिट बुकिंग मुझे मुझे तो आइडिया नहीं होता कि कैसे लो एक्चुअल में कैप्चर किया जाए। मैं तो लो नहीं कैप्चर करूंगा। मैं इस कैंडल के हिसाब से, नेक्स्ट कैंडल के हिसाब से, नेक्स्ट कैंडल के हिसाब से मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। स्टॉप लॉस मूवमेंट तो बहुत इजी चीज हो सकता है अगर आप प्रॉपर तरीके से ध्यान दो। इस स्टॉप को मैं स्टॉप लॉस दूंगा, उसके बाद वो कैंडल अगर क्लोज हो जाए कुछ देर बाद मैं इस स्टॉप को स्टॉप लॉस दूंगा, उसके बाद स्टॉप। इस कैंडल, हर कैंडल को देखिए, कैंडल को ब्रेक कर, कहाँ ब्रेक कर रहा है? यहाँ पर जाके ये कैंडल इस हाई को क्रॉस कर रहा है। दैट मीन्स हम लोगों का जो 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 एग्जिट पॉइंट होगा ना 166 167 के आसपास एग्जिट होगा। तो बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है। और एक चीज 34 का जो एक प्राइमरी टारगेट होता है, प्राइमरी एक आप बोल सकते हो, ट्रिक्स बोल सकते हो, जो जितना 34 जो ईएमआई है ना, इसके बहुत नीचे एंड बहुत ऊपर प्राइस कभी भी सस्टेन नहीं रहता। थोड़ी देर के बाद वो प्राइस फिर से 34 के आसपास आ जाता है। आप जब भी देखोगे, बहुत पुराना चार्ट देखो, कभी भी कहीं पे भी कौन सा भी चार्ट देखो, कहीं पे भी ये 34 चल रहा है। यहाँ पर जब प्राइस चल रहा था, यहाँ पर जब प्राइस चल रहा था ये 65 का लेवल है और आपका ईएमआई का 63 था। एंड यहाँ पर देखिए ये प्राइस है 69 एंड ईएमआई का जो रेंज है 65। दैट मीन्स ये नियर अबाउट 4 to 5 पॉइंट्स का डिफरेंस है। इतना डिफरेंस नहीं रखता। उसके बाद ही देखिए ये स्टॉक नीचे गिर गया। अब यहाँ पर भी अगर देखोगे तो यहाँ पर ये जो प्राइस था नीचे लो वाला 158, और जहाँ पर
जो ईएमआई के प्राइस था 165, 158 टू 165 में 7 रुपीज का डिफरेंस है। ये फिर से उसको रिकवरी करके इसका क्लोज सेटअप में ले गए। तो कभी भी आप अगर देखोगे कि ये भी जा रहा है, लॉन्ग जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एक के बाद फिर से इसका अटैचमेंट आया है ही है। आपको जस्ट इसका पीक नहीं पकड़ना है, इसका प्रॉपर लेवल पकड़ना है। लेवल पकड़ के उसका लोअर लो को आप एज ए स्टॉप लॉस यूज करिए एंड बिंदास ट्रेड करिए। उसमें आपको 1 to 1.5% का जो रिटर्न है 30 मिनट्स का, वो इजीली आपको मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोस। बाय बाय।